हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों 29 मई की रात को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एसओएल रेगुलर और एनसीओएफ के लिए थर्ड ईयर की टेंटेटिव डेट शीट डिक्लेयर कर दी। और उस डेट शीट के अंदर ओपन बुक एग्ज़ाम की बात है, यानी कि वो एग्ज़ाम ओपन बुक बेस पे लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं बच्चे कि ओपन बुक एग्ज़ाम की गाइडलाइन क्या होंगी, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। देखिए दोस्तों, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी 2 हफ्ते पहले एक नोटिस रिलीज़ करा था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हम अल्टरनेटिव मोड में एग्ज़ाम लेंगे, उसके लिए गाइडलाइन भी रिलीज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल 30 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी गाइडलाइन यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ नहीं हुई हैं। जैसे ही कुछ गाइडलाइन आएंगी तो हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे कि ओपन बुक एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, क्या गाइडलाइन होगी, क्या क्या आपको प्रोसीजर करना होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि ओपन बुक एग्ज़ाम कंफर्म कर दिए। हाँ जी, बिल्कुल कंफर्म कर दिए इन्होंने थर्ड ईयर के ओपन बुक एग्ज़ाम, क्योंकि डेट शीट में साफ साफ लिखा हुआ है। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो डेट शीट आई है ये टेंटेटिव डेट शीट है। मुझे नहीं लगता कि कंफर्म डेट शीट में कोई ऐसे खास चेंजेस होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम ओपन बुक हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के ही आपको एग्ज़ाम देने हैं। अब दोस्तों काफ़ी बुरी बात है उन बच्चों के लिए जिनके पास फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट की, या फिर अगर है भी तो वो जो क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, आंसर शीट को स्कैन कैसे करेंगे, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब दोस्तों देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि ये चीज़ अब कंफर्म हो गई है। अब हमें उस चीज़ पर नहीं जाना है कि ये हम कैसे करेंगे, अब हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्कैन वगैरह ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको आपके लिए ईजी बनाना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि स्कैनिंग का प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरीके से चीज़ों को स्कैन करते हैं, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। और बाकी दोस्तों कंफर्म डेट शीट में मुझे नहीं लगता ऐसे कोई खास चेंजेस आएंगे। और एक और चीज़ मैं दोस्तों आपको बता दूं कि वो जो डेट शीट आई थी वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है तो या तो इस साल थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देंगे और या तो उनकी डिग्री का टाइम कंप्लीट हो गया है, यानी कि 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उन 3 साल के बाद भी उनका किसी पेपर में बैक है, फर्स्ट ईयर के किसी पेपर में बैक है, या सेकेंड ईयर के या थर्ड ईयर के किसी पेपर में बैक है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप थर्ड ईयर में हैं फिलहाल और आपके सेकेंड या फर्स्ट ईयर के किसी पेपर में बैक है तो भी वो डेट शीट आपके लिए है। लेकिन ऐसे बच्चे जो फिलहाल इस साल फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं तो आप लोगों के लिए ये डेट शीट नहीं है। ठीक है। अब बात ये रही कि आप लोगों का क्या होगा, जो बच्चे इस साल फर्स्ट ईयर में हैं और सेकेंड ईयर में हैं उन बच्चों का आखिर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे सवाल करेंगे कि एनडीटीवी का एक आर्टिकल है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहे हैं एनडीटीवी को, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि फर्स्ट ईयर को और सेकेंड ईयर के बच्चों को हम प्रमोट कर देंगे। ठीक है, उनका आर्टिकल एक वक्त पर ठीक है, आपने देख लिया। लेकिन दोस्तों आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि जिन बच्चों के पास असाइनमेंट नहीं है, जैसे कि एसओएल के बच्चे हैं उनके पास असाइनमेंट नहीं है, और चलिए सेकेंड ईयर को आप फर्स्ट ईयर के बेसिस पर 50% मार्क्स दे सकते हो, लेकिन बाकी 50% का क्या। और जो अभी बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं उनका तो फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं हुआ, तो उनको किस बेसिस पर प्रमोट करोगे। तो मेरा पर्सनली ये मानना है दोस्तों कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर के बच्चों को प्रमोट करती है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के रेगुलर के बच्चों को प्रमोट करती है, तो एसओएल के बच्चों को भी वो प्रमोट करेगी। उनको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। अब वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो उनके ऊपर है बर्डन। ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मुझे पता है अभी आप लोग अपनी 100% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, सपोज अगर आप एक दिन में 4 घंटे पढ़ते थे तो अब एक दिन के अंदर 1 घंटा पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो ये पेंडेमिक की टेंशन और दूसरे एग्ज़ाम कब होंगे इस चीज़ की टेंशन है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जितनी पढ़ाई आपसे हो रही है उतनी पढ़ाई करते रहिए। ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। वेस्ट क्यों नहीं जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी आप आगे मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेंगे, आई होप सो। तो मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम हमेशा ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है उसी का आता है। तो ये जो आप पढ़ेंगे ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ, पढ़ाई करते रहिए। मुझे पता है कि दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें अपनी तरफ हैं, लेकिन दोस्तों पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए। और बात ये रही कि अपडेट कब तक आएगी। देखिए, मैं ऑफिशियल नहीं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैं वहाँ पे काम नहीं करता हूँ। मैं जो अपडेट वेबसाइट पर आती है उसी के थ्रू आपको वीडियोस में कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने 2-2.5 महीने से पेशेंस बनाए हुए हैं। ठीक है, 5-6 दिन या 1 हफ्ता और पेशेंस बना लीजिए, तो
काफ़ी अच्छी बात रहेगी आपसे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पेशेंस बनाएंगे भी। और सवाल आपका लाजमी ही है, आप ये सवाल पूछोगे ही उन सब लोगों से जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि आपको अपडेट देने का। आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से सवाल नहीं कर सकते, तो आप लोग हम ही से सवाल करोगे, वो आपकी चीज़ लाजमी है, वो आपका एक नेचर है, वो आप करोगे ही, कोई इशू नहीं है, आप करिए सवाल। लेकिन हम आपसे बस यही कह रहे हैं कि जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ अपडेट मिलेगी तो हम आपको प्रॉपर वीडियो के थ्रू बता देंगे कि क्या सारा चक्कर है, ठीक है। और आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर रेगुलर के बच्चों को प्रमोट करा जाता है फर्स्ट और सेकेंड ईयर को, तो थर्ड ईयर को सॉरी एसओएल को भी करा जाएगा। और जो ओपन बुक एग्ज़ाम जो कि कंफर्म हुए हैं, अब हमें ये देखना है कि ओपन बुक एग्ज़ाम को किस तरीके से आपको ईजी बनाया जाए। अब हमें ये काम करना है कि आपके दिमाग में ये बात डाली जाए कि ओपन बुक एग्ज़ाम ईजी है, आप कर सकते हो। क्योंकि अब प्रोटेस्ट करने का कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। यूनिवर्सिटी ने जो चीज़ डिसाइड कर ली वो करके ही रहेंगे, ठीक है। एक बार गाइडलाइन आने दीजिए, हो सकता है जो हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा और आसान गाइडलाइन आ जाए आप लोगों के लिए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट रखिए, और सारे के सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, जितनी भी पढ़ाई आपसे हो रही है उतनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगी तो हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे। थैंक यू।